व्यूअर्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरा कंपाइलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एंड फॉलो, डोंट स्किप दिस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट का एक एग्जांपल यहाँ पर लिख करके रखा है। हम लोग को क्या करना है ना, फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट कहने का मतलब है कि हम लोग को स्टार्टिंग निकालना है। अगर हम लोग इसका सबसे पहले ट्री बना करके देखते हैं फर्स्ट को समझने के लिए, तो जैसे ही कि मैंने एस से एक ट्री बनाया, ठीक है ना, मैंने एस लिखा, एस से मेरा या तो ए जा रहा है या तो मेरा बी जा रहा है। इसको देख करके मैं ये बना रही हूँ, एस से मेरा ए गया है नहीं तो बी गया है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो ए है, इस ए से या तो मेरा बी गया है और नहीं तो इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। इससे या तो हम लोग कैपिटल बी स्मॉल बी लिखते हैं और नहीं तो एप्सिलॉन लिख सकते थे, तो मैंने सबसे पहले टाइम्स में कैपिटल बी और स्मॉल बी लिखा है। उसके बाद जो मेरा कैपिटल बी है उससे या तो एप्सिलॉन आ सकता है या तो स्मॉल सी आ सकता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्मॉल सी को लिखा। जैसे कि हम लोग को पता है ट्री इस तरीके से ट्रैवर्स करता है और इसमें जो मेरा कैपिटल लेटर होता है उस कैपिटल लेटर को और जो मेरा स्मॉल लेटर होता है उस स्मॉल लेटर को, इन सब का एक एक नाम है। और जो कैपिटल लेटर है ना, वो कैपिटल लेटर मेरा डिराइव हो पाता है, यानी कैपिटल लेटर से हम लोग ट्री बना सकते हैं। लेकिन जो मेरा स्मॉल लेटर है ना, वो आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए हम लोग जो कैपिटल लेटर है इसको हम लोग नॉन टर्मिनल कहते हैं, यानी कि इसका कोई एंड नहीं है, ये आगे बढ़ते चला जाता है, लेकिन इसको हम लोग जस्ट टर्मिनल बोलते हैं। यानी कि इसका एंड तो है, यानी कि ये अब आगे बढ़ता नहीं है, यानी कि ये सेल्फ एक एंड होता है, यानी एक टर्मिनेशन लगा देता है। अब ये मेरा सी से आगे नहीं बढ़ सकता, क्यों? क्योंकि सी मेरा स्मॉल है, आगे नहीं बढ़ा सकते। कैपिटल भी आगे बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो मेरा कैपिटल है, आगे बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो मेरा नॉन टर्मिनल है। इस तरीके से आप लोग इसका नाम नॉन टर्मिनल याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा कैपिटल एस से मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी बनाया। स्मॉल बी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैंने स्मॉल बी को नहीं बढ़ाया। लेकिन मेरा यहाँ पर से जो कैपिटल ए गया था, इस कैपिटल ए को मैंने बढ़ा दिया कैपिटल बी और स्मॉल बी में, और जो मेरा कैपिटल बी है उसको मैंने फिर एक स्मॉल सी में बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से जब मैं ट्री को ट्रैवर्स करूँगी तो मेरा आएगा स्मॉल सी स्मॉल बी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मेरा स्मॉल सी। तो इस वजह से जो मेरा इसका फर्स्ट होगा वो होगा स्मॉल सी। और एक चीज़ देखते हैं, मेरा जो पेड़ था ना, ये बस इतना ही नहीं बन रहा था, मेरा जो ट्री था और तरीके से बन सकता था। जैसे कि मेरा कैपिटल ए कैपिटल बी तो लिखना मुझे पड़ेगा ही, लेकिन इससे और एक चीज़ मैं क्या कर सकती थी कि जो मेरा कैपिटल ए है उससे मैं वापस से कैपिटल बी स्मॉल बी बना ली। उसके बाद जो मेरा स्मॉल बी है ना, इसमें मैं इस बार सी को ना चूज़ करके मैं एप्सिलॉन को चूज़ की। इससे क्या हुआ, जब मैंने ट्री ट्रैवर्स किया तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू नल। तो अगर मैं एप्सिलॉन बी लिखूंगी तो मेरा एप्सिलॉन वैसे भी अपने सामने से हट जाएगा, तब हम लोग स्मॉल बी है इसको फर्स्ट की तरह लिखेंगे, यानी कि इस बार जो मेरा फर्स्ट पोजीशन पर है वो है स्मॉल बी। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं एक दूसरा ट्री बनाई जिसमें इस बार कैपिटल ए स्मॉल बी तो ली, लेकिन जो मेरा कैपिटल ए है ना, इस कैपिटल ए से मैं इस बार यहाँ पर भी तो मेरा दो ऑप्शन है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को इस बार ना चूज़ करके मैं इसके सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करती हूँ, जो कि है एप्सिलॉन। तो यहाँ पर से जो मेरा बना वो था स्मॉल बी, ये हो गया मेरा फर्स्ट। तो यहाँ पर मेरा 3 फर्स्ट निकला, एक था स्मॉल सी, एक था स्मॉल बी और दूसरा था स्मॉल बी। इस तरीके से जो मेरा 3 फर्स्ट निकला, लेकिन क्योंकि मेरा वापस से बी वापस आ जा रहा है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, तो इस वजह से जो मेरा बी है एक ही बार हुआ। तो अगर हम कैपिटल एस का फर्स्ट बोले तो वो था स्मॉल सी और स्मॉल बी। इसी सेम तरीके से हम लोग कैपिटल ए का निकाल सकते हैं और कैपिटल बी का निकाल सकते हैं। अगर कैपिटल बी का देखें तो एक बार या तो स्मॉल सी आएगा, एक बार या तो एप्सिलॉन आएगा। तो इसका जो कैपिटल बी का मेरा फर्स्ट आएगा वो तो होगा स्मॉल सी नहीं तो एप्सिलॉन। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें कैपिटल ए का, तो कैपिटल ए से मेरा जा रहा था, कैपिटल ए से मेरा कैपिटल बी जा रहा था, स्मॉल बी जा रहा था, और कैपिटल बी से जो मेरा आया, यानी कैपिटल बी से आ रहा था स्मॉल सी। तो या तो मेरा ए का फर्स्ट होगा स्मॉल सी, और अगर इससे एप्सिलॉन आ गया, यानी इससे अगर मेरा एप्सिलॉन आया तो उस पॉइंट पे जो मेरा फर्स्ट होगा स्मॉल बी होगा, और नहीं तो ए से डायरेक्ट खुद एप्सिलॉन जाने का यहाँ पर एक रास्ता है, तो या तो डायरेक्ट एप्सिलॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों का फर्स्ट निकाल लिया। एस का फर्स्ट हुआ स्मॉल सी स्मॉल बी, बी का फर्स्ट हुआ स्मॉल सी एप्सिलॉन, और ए का फर्स्ट हुआ
सी बी और एप्सिलॉन। इस तरीके से हम लोग इसका फर्स्ट निकालते हैं। आइए चलिए इसके केसेस को ध्यान से देखते हैं ताकि हम लोग इसको ना छोटे तरीके में समझ पाएँ। ये मेरा एक लेंदी तरीका है इसके फर्स्ट को निकालने का, लेकिन हमें एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए होता है कि हम लोग शॉर्ट तरीके से देखें। तो ना हम लोग को ना समझने का ज़रूरत है फर्स्ट निकालने के लिए, ना कि किसी ट्रिक को देखने का। तो आइए चलिए हम लोग फर्स्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ लिखा कि मेरा एक एस दिया हुआ है जिससे एस से एप्सिलॉन गया है, और एस दिया हुआ है एस से स्मॉल ए गया है, और इससे एस का फर्स्ट निकालने के लिए बोला गया है। अगर इसका हम ट्री बनाए ना तो मेरा या तो एप्सिलॉन आएगा या तो स्मॉल ए आएगा। तो मुझे सामने सामने दिख रहा है कि इसके सबसे पहले में तो ए ही है, ये एप्सिलॉन ही है। तो इसलिए अगर हम इसके फर्स्ट को लिखेंगे तो हम इसके फर्स्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि या तो फर्स्ट ऑफ एस एप्सिलॉन आएगा, या तो फर्स्ट ऑफ एस या तो स्मॉल ए आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ एस या तो एप्सिलॉन आ रहा है या तो ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा केस लें इसको और डीपली समझने के लिए, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि कैपिटल एस है, इससे कैपिटल ए गया, स्मॉल बी आया, और मेरा कैपिटल ए है उससे मेरा स्मॉल ए आया, ठीक है। अब हमको फर्स्ट ऑफ एस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ एस निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले ए, यहाँ पर नॉन टर्मिनल है, ये आगे बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है ना, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हमको डायरेक्टली इस ए का ही फर्स्ट निकाल लेना है। यानी सबसे पहले हम ए का फर्स्ट निकालेंगे, यानी इसमें हम बॉटम अप अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट का ए निकालेंगे। ए का फर्स्ट निकालते ही हमको पता चला है ए से बस ए ही गया है, यानी स्मॉल ही गया है। तो इसका फर्स्ट सिर्फ एक ही आएगा जो होगा स्मॉल ए, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट ऑफ कैपिटल एस है उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले मेरा ए का फर्स्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ए लिख देंगे जो कि आएगा मेरा बहुत ही सिंपल सा स्मॉल ए। तो जो मेरा कैपिटल एस हुआ उसका भी जो फर्स्ट आया वो हुआ स्मॉल ए। ये मैंने कैसे निकाला मैं आप लोग को और एक बार अच्छे से बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कैपिटल एस लिखा हुआ है, इससे मेरा कैपिटल स्मॉल बी गया है। तो जो मेरा कैपिटल एस है या तो वो कैपिटल ए के ऊपर जा सकता है या तो स्मॉल बी के ऊपर जा सकता है। और जो मेरा कैपिटल ए है इसके अंदर कोई भी एप्सिलॉन वैल्यू नहीं है, तो यानी कि इसके अंदर कोई भी ज़ीरो वैल्यू नहीं है। तो यानी कि ये तो सिर्फ ए के पास गया है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आया। तो इस वजह से मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट ऑफ ए निकाल लेना है, और मेरा जो फर्स्ट ऑफ ए जो होगा ना वही मेरा फर्स्ट ऑफ एस भी होगा, और मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ए निकाल लिया। इस तरीके से ये मेरा छोटा सा लॉजिक बनता है कि किस तरीके से हम लोग फर्स्ट को निकालते हैं। अगर हम लोग इसके बाद इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देखें तो यहाँ पर मैंने जो तीसरा केस लिया है वो है मेरा कैपिटल एस से कैपिटल ए स्मॉल बी, और मेरा जो कैपिटल ए गया है कैपिटल ए से स्मॉल ए एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ एस निकालें उस पॉइंट पे मेरा सबसे पहले तो यहाँ पर ए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो दोबारा से हमको फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट ऑफ ए निकाला। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ए निकालना है तो पहले तो आइए चलिए मुझे फर्स्ट ऑफ ए मैं निकाल लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ए निकालते ही मुझे पता चलेगा या तो इसका स्टार्टिंग में ए है या तो इसके स्टार्टिंग में एप्सिलॉन है, तो ये दोनों मेरा फर्स्ट बन गया। और इसके स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए है, तो मैंने कहा कि ये कैपिटल ए का मैंने फर्स्ट निकाल लिया जो कि ए है और एप्सिलॉन है। लेकिन वेट, अगर मेरा यहाँ पे जो कैपिटल ए है इस कैपिटल ए की जगह मैं स्मॉल ए और बी बैठाऊँ तो फर्स्ट में स्मॉल ए तो आ ज़रूर रहा है, लेकिन अगर मैं इसके फर्स्ट में एप्सिलॉन और स्मॉल बी बैठाऊँ तो ये तो एप्सिलॉन कट जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं बी और ए होगा जो कि मेरा फर्स्ट आएगा। आई गेस ये आप लोग को समझ में आया है। मैं इसे एक बार छोटे तरीके से वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मेरा कैपिटल ए है और बी है तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक तरीके से वैल्यू ही पुट कर रही हूँ। ये वाला स्मॉल ए अगर इसकी जगह पर आया तो मेरा सबसे पहले स्मॉल ए है तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट गया। लेकिन अगर इसके जगह एप्सिलॉन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू कट आउट हो जाता है और मेरा बी हो जाता है जो कि मेरा फर्स्ट बन जाता है। इसके बाद मैं एक फोर्थ केस को एनालाइज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे मेरा कैपिटल एस से कैपिटल ए स्मॉल बी गया है और कैपिटल ए से एप्सिलॉन गया है। तो इसलिए अगर मैंने फर्स्ट ऑफ एस निकाला तो फर्स्ट ऑफ एस के लिए तो मुझे फर्स्ट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और मेरा फर्स्ट ऑफ ए तो एप्सिलॉन है। अगर इसके अंदर एप्सिलॉन लिखा हुआ है पहले से ही तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि इसके बगल वाले को मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा इसका फर्स्ट होगा बी। उसके बाद मेरा ये फाइनल केस है
जो मैं आप लोग को करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को एक बड़ा सम करके दिखाऊंगी। तो आइए चलिए पहले उसको देख लेते हैं। कैपिटल एस से ए और बी मैंने लिखा, उसके बाद कैपिटल ए से स्मॉल ए एप्सिलॉन लिखा मैंने, और कैपिटल बी से मैंने स्मॉल बी एप्सिलॉन लिखा। इसको अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे कैपिटल एस के आगे एक नॉन टर्मिनल है, यानी कि मुझे इसका सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ए निकालने का सोचा। फर्स्ट ऑफ ए निकाला तो मुझे इसके पास से या तो स्मॉल ए मिल सकता है या तो एप्सिलॉन मिल सकता है। लगे हाथ मैं फर्स्ट ऑफ बी भी निकाल लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ बी वो होगा या तो इसके स्टार्टिंग में बी आएगा या तो एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद मैं फर्स्ट ऑफ एस निकाल लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ एस निकालने के लिए मेरे स्टार्टिंग में कैपिटल ए है, तो इसलिए मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए निकालना पड़ेगा। कैपिटल ए निकालने के बाद मुझे पता चला इसके अंदर ए तो है लेकिन एप्सिलॉन है, तो अगर इसके जगह एप्सिलॉन आकर के बैठा तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो इसके बगल में बचा बी, तो मुझे क्या करना है, बी को निकाल लेना है। और बी का अगर फर्स्ट निकाला मैंने, तो बी का जैसे ही मैंने फर्स्ट निकाला तो उस पॉइंट पे मुझे मिल रहा है कि या तो इससे मुझे स्मॉल बी मिल पा रहा है या तो एप्सिलॉन मिल पा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस एप्सिलॉन के जगह स्मॉल बी को रख देना है, और उसके बाद मुझे देखना है कि क्या बगल में कुछ है। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन रखती हूँ तो इसके बगल में तो कुछ भी नहीं रह रहा है, यानी कि एप्सिलॉन सेल्फ रह रहा है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बना, तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला ये है कि अगर आप लोग इस तरीके से लॉजिकल वाइज समझे हैं तो इसे लॉजिकल वाइज कीजिए। अगर लॉजिकल वाइज ना समझ में आया हो तो आप लोग समझिए कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ए निकालना है, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी निकालना है, यूनियन एप्सिलॉन निकालना है। ये काम मैंने तब किया अगर मेरे फर्स्ट ऑफ ए के अंदर एप्सिलॉन रहता है, तब मुझे फर्स्ट ऑफ बी निकालना होता है। और अगर मेरे फर्स्ट ऑफ बी के अंदर एप्सिलॉन रहता है तब मुझे एप्सिलॉन को भी एक ऑप्शन में रखना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट निकालते हैं। तो आइए चलिए इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखते हैं, जिससे हम लोग डिटेल में इस पूरे फर्स्ट को एनालाइज कर पाएंगे। तो आइए चलिए इस चीज़ को देखते हैं। जैसे मैंने एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिया है सबसे पहले, जो कि है कैपिटल एस से ए बी सी, ये सी मेरा स्मॉल है, और डी। उसके बाद मेरे कैपिटल ए से कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ई और एप्सिलॉन, और उसके बाद कैपिटल बी से कैपिटल बी, स्मॉल एफ और एप्सिलॉन। और मैं एक बात बता दे रही हूँ आपको, मैं हमेशा इसके लिए बॉटम अप अप्रोच ही फॉलो करती हूँ। जैसे मैंने निकाला सबसे पहले फर्स्ट ऑफ बी, क्योंकि नीचे से ऊपर निकालना ज़्यादा ईजी होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल बी ही लिखा हुआ है। अगर इस कैपिटल बी के जगह यहाँ पर इसका जो वैल्यू है आएगा, तो यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन है जो इसकी जगह बैठ सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे एप्सिलॉन बैठता है वैसे ही ये कट जाता है और इसके बगल वाला एलिमेंट मेरा फर्स्ट बन जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट इसका स्मॉल एफ और एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ए निकालूँ तो वहाँ पर मुझे मिलेगा स्टार्टिंग में कैपिटल ए है। कैपिटल ए का मतलब है कि कैपिटल ए के अंदर अगर कोई वैल्यू पुट हो सकता है तो वो है एप्सिलॉन। तो इसके अंदर जैसे ही मेरा एप्सिलॉन आएगा ये कट जाएगा, और इसके बगल में कैपिटल बी है। कैपिटल बी से मुझे अगर मैं निकालूँ तो फर्स्ट ऑफ बी मेरा कितना है, स्मॉल एफ, लेकिन इसके बगल में एप्सिलॉन है। जब इसके बगल में एप्सिलॉन आएगा तो ये भी कट जाएगा और इसके बगल वाला मेरा फर्स्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा 2 फर्स्ट निकला, और इसके साथ साथ ए से मेरा डायरेक्ट एप्सिलॉन भी आ रहा है, तो इस वजह से इसका एक फर्स्ट एप्सिलॉन भी हो सकता है। और अगर मैं कैपिटल एस का बात करूं तो सबसे पहले मेरा कैपिटल ए आया है, तो कैपिटल ए से मुझे एफ मिला और ई मिला। एप्सिलॉन को अभी मुझे नहीं देखना। अगर मैं यहाँ पर जैसे ही एप्सिलॉन रखती हूँ ये मेरा कट जाता है, तो इस वजह से मेरा बी आ जाता है। अब बी में मुझे पुट करना है बी का वैल्यू, तो अगर मेरा एफ होगा पहले आएगा, तो एफ तो पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसकी जगह एप्सिलॉन हो जाता तो ये मेरे पूरे को काट देगा और यहाँ पर बचेगा सी। तो इस वजह से मेरा सी फर्स्ट हो जाएगा, और सी का खुद का कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या है, ये एक टर्मिनल वैल्यू है, तो ऐसा का ऐसा ही निकल जाएगा। इस तरीके से मैंने बी, ए और कैपिटल एस का फर्स्ट निकाल लिया है। फॉलो के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।